नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों को खाने की प्रॉब्लम हुई। बहुत सारे लोगों ने खाने के लिए कितने गरीबों का मदद किया। ये सारे लोग कोरोना फाइटर्स के गिनती में आते हैं। कोरोना फाइटर्स वो लोग हैं जो गरीब लोगों को, जिनके पास खाने का सामान नहीं है, उन लोगों को घर भेज करके खाना भिजवाया जा रहा है और अनाज का भी वितरण कर रही है। ऐसे ही हैं वार्ड संख्या 22 की पार्षद अनीता देवी, जिन्होंने लगातार 30 दिनों से अपने वार्ड के लोगों के बीच खाना का वितरण किया, कच्चे राशन का वितरण किया, सुबह शाम दोनों समय, और नाले की उड़ाई हो चाहे अपने वार्ड के गली मोहल्लों को सैनिटाइज करने का काम हो, उन्होंने लगातार 30 दिनों से अपने सारे कामों को अच्छे से किया है। आज हम उनसे से आपको मिलवाने जा रहे हैं वार्ड संख्या 22 की पार्षद अनीता देवी से। तो हमारा पहला सवाल है आपसे कि आप राजनीति में कब से आए हैं? 2017 से हम वार्ड पार्षद बने हैं और अपना वार्ड के लिए मतलब वितरण 1.5 महीना से मतलब वितरण हम कर रहे हैं। राशन, कच्चा राशन और पकल राशन, और घर घर मतलब जितना लेबर है उतने है, मतलब कि खाना खुराक दोनों टाइम खाना देते हैं। और 1.5 महीना से वितरण हम कच्चा राशन के लिए कर रहे हैं। तो अब जो ये लॉकडाउन के बाद जो भी प्रॉब्लम आई है लोगों को, तो उसके लिए आपको सरकार से कोई फंड मिला है या फिर आप अपने फंड से काम कर रही हैं? वो सरकार से फंड नहीं मिला है, हम अपना घर से कर रहे हैं। मेरे प्रतिनिधि के कहना है कि नहीं, अपना घर से। मेरा पति के कहना था कि मतलब अपना वेतन दिए, बोले कि गरीब के लिए तुम इतना सहायता करो, तो हम वहीं पर अपना ठाड़ वहीं कर रहे हैं। अनीता देवी से मिलाने के बाद अब हम आपको उनके पति और पार्षद राकेश जी से मिलवाने वाले हैं। उनसे भी हम कुछ सवाल पूछेंगे कि कैसे उन्होंने अपने पत्नी का इस महामारी में जो लोगों के बीच अनाज का वितरण कर रहे हैं उनमें उनका कैसे साथ दिया है। पूछना चाहेंगे कि आप जो अनीता देवी जी के साथ काम कर रहे हैं, नाले का उड़ाई करवा रहे हैं, सैनिटाइजर का काम करवा रहे हैं, तो इसके लिए आपको मतलब कि सरकार की तरफ से आदेश आया या फिर आप खुद से ये काम करवा रहे हैं? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आपने आए मेरे कार्यालय में और हमारे कार्य को देखा, जो पका हुआ खाना वितरण हुआ। इसके लिए पहले मैं आपको, आपके पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। और रही बात नाले उड़ाई का और सैनिटाइजर का, तो विभागीय कार्य हो रहा है। इस बार नगर निगम पूरे ज़ोर शोर से करीब हम लोग के यहाँ 50 लेबर अभी काम कर रहे हैं। जेसीबी है, पॉकलाइन है, बड़े नाले और छोटे नाले को, इसमें कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जो पिछले साल जल जमाव हुई है, उसको देखते हुए इस बार नगर निगम और सभी पार्षदों ने अपनी कमर कस ली है और जनता हित में लोग दिन रात लगे हुए हैं कि कैसे उड़ाई हो, कि लोगों को बारिश भी मानसून आने वाली है और मानसून आए तो लोगों को बचाया जाए। जो पिछला साल हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है, भगवान न करे कि फिर इस बार वैसा आपदा आए। उसके लिए पार्षद और पूरा नगर निगम के टीम, अधिकारी, कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ इस बार उड़ाई हो रही है और इतना अच्छा होगा कि बरसात में पानी न लगे। मैं ऊपर वाले से भी प्रार्थना करता हूँ, पिछले साल को देखते हुए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि फिर इस बार जो पिछला साल दुर्गति हुआ इस बार ना हो। और इसके लिए और ज़्यादा भी ज़रूरत है, जो निगम अधिकारी और जिस तरह से सभी पार्षद 75 पार्षद लगे हुए हैं और अधिकारी लोग लगे हुए हैं, थोड़ा सा और इसमें जोर की ज़रूरत है। लगे कि समय रहते हम लोग मानसून से पहले इसको काम ख़त्म कर लें और काम चल भी रही है, इसमें कहीं दो राह नहीं है। अगर आप लोग कभी समय दीजिएंगे तो पार्षद मैडम, मैं भी साथ में अपने वार्ड को भ्रमण कराऊंगा और देखने का चीज़ है, इसमें कहीं दो राह नहीं है। और रही बात सैनिटाइजर की, वो भी युद्ध स्तर से चल रहा है। वार्ड बड़ा है मेरा, कम से कम हमको लगता है पटना में सबसे बड़ी वार्ड नंबर 22 ही है, जो राजा पुल से लेकर करके पॉलिटेक्निक मोड़ हल्दीराम तक पड़ती है, जिसकी आबादी करीब 1.5 लाख है। अब समझ सकते हैं कि उसमें तो डेली अगर लोग कंप्लेन भी आती है, हम लोग कंप्लेन के हिसाब से काम, हम लोग का रूटीन बना हुआ। 5 सेक्टर जोन में वार्ड बांटा हुआ, हर सेक्टर जोन में काम होता है। डेली 2-4 गलियां किया जाता, हर घर एक गली में कम से कम 100 घर हैं, तो 500 घर का पर डे हर सेक्टर में किया जाता है। आबादी ज़्यादा है, घर भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है, तो थोड़ा सा परेशानी होती है लोगों को। मगर हम लोग या पार्षद महोदय या हम लोग भी दिन रात लगे हुए हैं। अभी लॉकडाउन में रहते हुए भी, अपनी जान को बिना परवाह किए हुए भी, हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे प्रतिनिधि, पार्षद मैडम और मैं भी साथ में, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, खुद का बिजनेस है और मैं भी कमर कस लिया हूँ कि इस आपदा में कोई भूखा न सोए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये कहना है
कि आस पड़ोस या कोई भी हो, कोई भूखा न सोए, और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का आदेश का पालन कर रहा हूँ। आप जो श्राद्ध में या फिर शादी के लड़कियों के शादी के लिए जो आप पैसा देते हैं, दान करते हैं, तो उसके लिए कहीं से फंड मिलता है या फिर आप अपने फंड से दान करते हैं? चलिए मैडम, ये भी एक सवाल आपका महत्वपूर्ण है। मैं एक मज़दूर का बेटा था, बाबूजी हमारे मजदूरी करते थे। ये मेरा पर्सनल लाइफ है, मगर थोड़ा सा 2 लाइनें मैं बता दूं। हमारे बाबूजी मजदूर थे, हमें पोस पाल कर पढ़ा लिखा के एक इंजीनियर बनाए, और हम लोग ने इतना कष्ट देखी, इतना दुख झेली। हमारी भी 4 बहनें थे, बहुत कष्ट से शादी हुआ उनको। मेरे उसी वक्त मैंने एक सोचा, जब भी मैं अच्छे से मैं कमाऊंगा या अच्छा मेरा कोई जॉब होगा, मेरा खुद का बिजनेस होगा, अगर मेरे पास कुछ आर्थिक ऐसा आता है तो मैं हर वैसे गरीब लोगों को मदद करूंगा जो किसी से कर्ज ना ले, और उनको समय पर मेरी मिसेज पार्षद बनी 2017 में। मैं उसके पहले भी करता था, मगर मैं ऐसा नहीं, आज मैं अच्छा भी नहीं लगता है व्हाट्सअप फेसबुक पे डालना, मगर मैं इसलिए करता हूं कि हर एक सक्षम आदमी, हर एक वैसे जनप्रतिनिधि को, वैसे लोगों को मदद करना चाहिए जो उनके क्षेत्र को हो, और वो गरीब हो, लाचार हो। अगर सभी लोग ऐसा करें तो आने वाला समय में कोई भी ऐसा गरीब आदमी नहीं होगा। हमारे देश का सबसे बड़ा कोण है गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा। इस पे काम करना होगा, और इसके लिए हम सभी को लड़ना होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से नहीं होगा, हम सभी छोटे और बड़े जनप्रतिनिधियों को उनका साथ देना होगा, और युद्ध स्तर से इसको काम चलाना होगा। और मैं इसका शुरुआत किया हूँ। मैं हर गरीब बेटी के शादी के लिए 10,000 रुपया, श्राद्ध के लिए 7,000 रुपया, मैं अपने निजी कमाए पेमेंट से 25% जो मेरा इनकम टैक्स पे होता है, इसका टैक्स नहीं लगता, मेरे सीए इसका हिसाब रखते हैं। मैं अपना निजी पैसा से लोगों को देता हूं। और मेरा एक संदेश है, हर जनप्रतिनिधि जो सक्षम है वो करे और लोगों को बताएं, जागरूक करे। ये मेरा काम प्रचार करने का नहीं है, हमें प्रतिनिधियों को जागरूक करने के लिए मेरा संदेश, एक छोटा सा संदेश रहता है फेसबुक और व्हाट्सएप से माध्यम से। इसलिए मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़ करके, ये मेरे फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो मैं मैसेज डालता हूँ इसको अन्यथा न ले। ये मेरा एक संदेश है हर हिंदुस्तानी को, एक जनप्रतिनिधि छोटे से लेके बड़े तक वो मदद करे वैसे लोगों को, और उन्हें बताएं कि नहीं आप कहीं कर्ज मत ले, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जो भी सरकार की तरफ से मदद हो वो दिलाएं, नहीं भी हो तो अपने तरफ से सक्षम हो तो ज़रूर करें। मेरा बस यही एक संदेश है और मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। मैं लोगों को मदद करता हूँ। बेटी के शादी में 10,000, अगर उससे भी कोई ज़्यादा सक्षम है, उनके पास कुछ नहीं, तो मैं उसके अलावा भी ज़्यादा भी करता हूँ। जैसा लोग होते हैं उस तरह से मैं मदद करता हूँ। अभी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अनीता देवी के प्रतिनिधि रंजीत जी से। उनसे ही हम जानेंगे कि अनाज पैकिंग के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं और अनाज के पैकिंग में कौन कौन सी सामग्री रहती है, क्या क्या अनाज रहता है लोगों के बीच वितरण करने के लिए। रंजीत जी, आप बताइए कि अनाज वितरण के समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं और अनाज जो आप वितरण करते हैं उसमें कौन कौन से चीज़ें होती है शामिल। सबसे पहले तो हमारे वार्ड पार्षद अनीता देवी का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उनके माध्यम से गरीब गुरबा लोगों में अनाज वितरण होता है। सबसे पहले जितने हमारे कार्यकर्ता यहाँ वितरण सामान को पैक करने आते हैं, सबसे पहले उनका हाथ साबुन से धोया जाता है, उसके बाद सैनिटाइजर से, फिर ग्लव्स लगाकर उसमें कच्चा अनाज में 2.5 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, 1 किलो आलू, दाल, नमक और सरसों का तेल रहता है उसमें। आपका नाम? मेरा शुभ नाम आनंद चतुर्वेदी हुआ और मैं यहाँ कार्यकर्ता के रूप में रहता हूँ और एक भाईचारा की तरफ से यहाँ पे बहुत ही लोग प्यार देते हैं। और भैया राकेश कुमार और भैया रंजीत कुमार जो हैं बहुत मेहनत करते हैं और ये शुरू दिन से लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ है तब से युद्ध स्तर पे हर गरीबों को, जैसे राजापुर, चैनपुर, आनंदपुरी और नेहरू नगर में जितने भी तमाम गरीब लोग हैं उन सबको राशन कार्ड नहीं है और जिनका राशन कार्ड भी है उनको भी हर मुश्किल जितना भी है उसको दूर करने का ये लोग कोशिश करते हैं और राशन पहुंचाते हैं दिन रात एक मेहनत करके। और हमारे वेदांता ग्रुप के भी लोग जो हैं वो लोग भी राशन मुहैया करवा रहे हैं और गरीबों को अनाज बांटने का काम कर रहे हैं और आज तक चल रहा है। और ये देखिए ये लॉकडाउन कब तक चलता है और इस कोरोना महामारी से सबको बचना चाहिए, हमेशा मास्क पहनना चाहिए और कुछ लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए। अनीता देवी जो वार्ड पार्षद हैं वार्ड संख्या 22 की, उनके जो कार्यकर्ता हैं अभी हम उनसे जानेंगे कि वो पैकिंग में कैसे करते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए वो अनाज का वितरण करते हैं। आप बताइए कि आप जो पैकिंग करते हैं अनाज का, उसको पैकिंग करने के समय कौन कौन सी बात का ध्यान रखते हैं और कब से आप लोग इस काम में लगे हुए हैं अनीता देवी के साथ में। हम लोग बहुत उनके साथ में हैं
आज से नहीं है, जब से है पैकिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग समाज के लिए है, रेंटर हो गए हैं, जैसे आम आदमी फंसे हुए हैं, उसके लिए हम लोग सेवा में अनीता देवी के हम लोग है कार्यक्रम लगे हुए हैं। अनीता देवी के और भी कार्यकर्ता जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम सवाल करेंगे कि वो अनाज वितरण में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं और अनाज वितरण के लिए क्या क्या सामग्री है लेकर के जाते हैं। आप बताइए कि आपने जो अनाज का वितरण करने के लिए कौन कौन सी सामग्री रहती है अनाज वितरण में, और कैसे कैसे अनाज का पैकिंग करते हैं। चावल हो गया, आटा हो गया, आलू हो गया, तेल हो गया, नीमक हो गया, सब पैकिंग कर हम लोग बांट देते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।